हाइब्रिडाइजेशन पढ़ेंगे, जिसे संकरण भी बोलते हैं। स्टार्टिंग से ही स्टार्ट करते हैं। sp संकरण। sp संकरण क्या होता है? हमारे पास में एक s और एक p आपस में मिलकर समान ऊर्जा के दो नए संकृत कक्षक बनाते हैं। इसे ही हम sp संकरण कहते हैं। अब हम इसे एक एग्जाम्पल के द्वारा देखेंगे। एक एग्जाम्पल ले लेते हैं हम यहाँ पे। BeCl2 ये हमारे पास एक एग्जाम्पल है। इसके द्वारा हम आज sp संकरण निकालना सीखेंगे। अब इस एग्जाम्पल में हम देखेंगे कि सेंट्रल एटम कौन सी है हमारे पास में। तो सेंट्रल एटम देखने के लिए हमें क्या पता होना चाहिए, जिससे 2-3 एटम जुड़े होते हैं उसे हम सेंट्रल एटम कहते हैं। जिस तरीके से बी ही है हमारे पास में, इससे 2 क्लोरीन जुड़ी है, एक क्लोरीन ये और एक क्लोरीन ये। तो हमारे पास में सेंट्रल एटम क्या है यहाँ पर? Be है। तो इस तरीके से हम सेंट्रल एटम देखते हैं, जिससे मतलब अदर तत्व या एलिमेंट जुड़े होते हैं उसे हम सेंट्रल एटम बोलते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास में Be सेंट्रल एटम है और इसका जो एटॉमिक नंबर होता है हमारे पास में 4 होता है। 4 इसका एटॉमिक नंबर है। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालना पड़ेगा हमें sp संकरण निकालने के लिए। 1s2 2s2। अब जितने हमारे पास यहाँ पर एटम का नंबर होता है ना, एटॉमिक नंबर होता है जितना, उतने ही हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में इलेक्ट्रॉन भरते हैं। तो देखिए यहाँ पर 4 है तो यहाँ पर भी 4 ही आएगा, 2 और 2 4 हो जाएगा यहाँ पर। अब हम इसकी ग्राउंड स्टेट बनाएंगे। ग्राउंड स्टेट में क्या है कि हम बाह्यतम कक्षा लेते हैं। ग्राउंड स्टेट में हम बाह्यतम कक्षा लेते हैं। बाह्यतम कक्षा हमारे पास 2s है। ग्राउंड स्टेट है हमारे पास में। बाह्यतम कक्षा लिख ली हमने यहाँ पे 2s। यदि हम यहाँ पे 2p0 करें तो इस इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर इसमें 0 इलेक्ट्रॉन है। तो हमने यहाँ पर 2p भी लिख दिया है। 2p में 3 कक्षक होते हैं, तो हमने 3 की कक्षक बना ली है और 2s में 1 कक्षक होता है। तो अब हम देखते हैं कि 2s में हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन हैं। हमने देखा कि यहाँ पर 2s में हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन हैं, तो हमने यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन भर दिए हैं। अब हम एक्साइटेड स्टेट बनाते हैं इसकी। एक्साइटेड स्टेट में क्या है हमारे पास में? एक्साइटेड स्टेट में हमें कक्षक खाली करने होते हैं, मतलब सिंगल बनानी पड़ती है। जैसे कि हम इस तरीके से समझेंगे कि हम देखेंगे कि हमारे पास एग्जांपल क्या है, BeCl2 है, तो हमें 2 क्लोरीन जोड़ने हैं। तो 2 क्लोरीन के लिए हमें 2 कक्षक खाली करने पड़ेंगे। तो इसे यहाँ पे जो 4s है ना, यहाँ से एक्साइटेड होकर 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे पहुँच जाता है। अब हमारे पास 2 कक्षक खाली है, यानी कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन हम भर सकते हैं और यहाँ पर भी भर सकते हैं। तो हमने 2 इलेक्ट्रॉन खाली इसलिए रखे क्योंकि हमारे पास में जो Be है, Be से 2 क्लोरीन जुड़े हैं यहाँ पे। तो हमने 2 क्लोरीन को यहाँ पर डालेंगे, वो भी संकृत अवस्था में डालेंगे। ग्राउंड स्टेट में तो हम जो का त्यों लिख देते हैं, जितने हमारे पास होंगे। 2 है तो 2 लिख देंगे, हमने 2 इलेक्ट्रॉन डाल दिए इसमें। एक्साइटेड स्टेट में 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ से उत्तेजित अवस्था में आ जाता है और वो दूसरे उपकोष में पहुंच जाता है, जैसे कि P उपकोष में पहुंच गया है हमारे पास में यहाँ पे। अब हम इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर ऑफ बेरिलियम इन
BeCl2। अब हम देखेंगे कि जो इसकी संकरित अवस्था है वो क्या है हमारे पास में। संकरित अवस्था में हम देखेंगे, ये तो हमारी एक्साइटेड स्टेट थी हमारे पास में। जो संकरित अवस्था होती है ना हमारी, उसमें हम क्लोरीन जोड़ देते हैं यहाँ पे। तो एक क्लोरीन हमने यहाँ पे डाल दिया और एक क्लोरीन हमने यहाँ पे डाल दिया। तो एक क्लोरीन हमने दिखा भी दिया है यहाँ पे, इस तरीके से डाला है हमने। तो अब हम देखते हैं एस क्या है। एस हमारे पास फुल हो गया है, यानी कि इसमें एक है। और पी है, पी में भी हमारे पास एक ही है। तो ये हमारे पास बन गया है sp हाइब्रिडाइजेशन। आप इसे इस तरीके से लिख सकते हैं, sp संकरण। तो ये इस तरीके से हमारे पास sp संकरण बना है। ये बहुत आसान है। तो देखिए आप, पहले हम क्या करते हैं कि पहले हम एग्जांपल देखते हैं। हमारे पास क्या है, BeCl2 है। हम इसमें सबसे पहले देखते हैं सेंट्रल एटम कौन सी है। जब हमें पता चल जाए कि सेंट्रल एटम हमारे पास में Be है, तो हम इसका एटॉमिक नंबर देखते हैं। एटॉमिक नंबर हमें पता चल गया है इसका कि 4 है, तो हम इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कर देंगे। तो हमने इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कर दिया इसका, ये हमारे पास में आ जाएगा 1s2 × 2s2। और ये 2p हमने अपनी तरफ से लिखा है, इसमें 0 है, इसका कोई मतलब नहीं है क्योंकि यहाँ पर 0 है। अब जब हम ग्राउंड स्टेट बनाते हैं, ग्राउंड स्टेट में हमने 2s लिखा और 2p लिख दिया। 2s में हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन है, हमने यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन भर दिए हैं। अब एक्साइटेड स्टेट में क्या करते हैं हम, एक्साइटेड स्टेट में क्या है, उत्तेजित अवस्था में। उत्तेजित अवस्था में क्या होता है कि एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ पर पहुँच जाता है, यानी 2p में पहुँच जाएगा एक इलेक्ट्रॉन, सीधी सी बात में बोले तो। और जो संकरित अवस्था है हमारे पास, संकरित अवस्था में क्या होता है कि इसमें हमारे पास हम क्लोरीन ऐड कर देते हैं। जो हमारे पास में यहाँ सिंगल है वो है ना हमारे पास में इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे और एक इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे। तो ये डबल हो जाएंगे, एक क्लोरीन का जुड़ जाएगा यहाँ पे और एक पहले है ही था इसमें। तो ये डबल जुड़ के फुल फिल्ड हो जाएगा और ये भी फुल फिल्ड हो जाएगा यहाँ पे। तो हमने देखा कि दोनों पूरे हो चुके हैं यहाँ पे। तो हमने इसे लिख दिया एस, ये एस है ना हमारे पास में एस, और ये हमारे पास में पी है। तो हमने लिखा एस पी। अब एस का क्या है, एक ही है, एक ही वो है ना इसका उपको, और पी का भी एक ही उपकोष है जो कि भरा है। तो अब हमने लिख दिया कि एस पी संकरण बन गया है हमारे पास। sp हाइब्रिडाइजेशन बोल सकते हो, इसे आप sp संकरण बोल सकते हो। तो इस तरीके से हमने sp संकरण निकाला, ये बहुत आसान है। अब हम इसकी शेप बनाएंगे। शेप किस तरीके से बनेगी इसकी, अब हम इसकी शेप देखेंगे, शेप क्या होगी हमारे पास में। ये हमारे पास में Be है। Be से हमने 2 क्लोरीन जोड़ दिए, एक क्लोरीन ये जुड़ी यहाँ पे और एक क्लोरीन ये जुड़ी यहाँ पे, इस तरीके से जुड़ी होगी क्लोरीन। तो ये हमारे पास इसकी शेप आ गई है। ये लीनियर शेप है हमारे पास में, क्या है, लीनियर। लीनियर या आप रेखीय भी बोल सकते हो उसे, रेखीय। और जो हमारे पास में एंगल आया है यहाँ पे, एंगल, यानी कोण, हमारे पास में कोण क्या आया है यहाँ पे, कोण आ जाता है हमारे पास में 180 डिग्री का, 180 डिग्री का ये कोण है हमारे पास में 180 डिग्री का। इसका कुछ इस तरीके से बनेगा इसका जो कोण है हमारे पास में ये